के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नोबल सैमुअल बाइबल टीवी लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में सलामत पेश करता है। उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। खुदावंद यीशु मसीह जो हमसे प्यार करते, हमें संभालते हैं, हम उनकी ज़ात अक़दस के लिए उनका शुक्र करते हैं और आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी सलामती के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। अजीज़ों, इससे पहले कि हम आज के मज़मून की जाने बढ़ें, जैसे कि आप जानते हैं कि हर रोज़ रात को 8 बजे हम मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं और हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं। तो खुदा हमें ये तौफीक बख्शता है कि हम खुदा के पाक कलाम को मिलकर सीख सकें। हम खुदा का शुक्र करते हैं इन तमाम माध्यम लिए जिनके जरिए हम खुदा का पाक कलाम सीखते हैं। इससे पहले कि मैं आज के मज़मून की जानिब बढ़ूँ, मैं जो नए आने वाले दोस्त हैं उनको मैं खुदा के पाक कलाम उनके साथ बांटने से पहले हम बाइबल टीवी के बारे में थोड़ा सा उनसे बात करना चाहते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल ये IPTV है, इंटर प्रोटोकॉल टेलीविज़न, और इसको हम मुख्तलिफ माध्यम से इसको देख सकते हैं। अर्सा 3 साल से हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं और खुदा का पाक कलाम इस चैनल के जरिए लोग तक पहुंच रहा है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसको आप रॉको टीवी पर देख सकते हैं, YouTube पर 24/7 ये लाइव प्रोग्राम आप देख सकते हैं। इसके अलावा अमेज़ॉन की डिवाइस है जिसको फायर स्टिक कहते हैं, उसको आप ले सकते हैं और उसके जरिए आप 24/7 इन प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। एप्पल टीवी, जी हाँ, ये भी आजकल बहुत पॉपुलर है, उस पर आप देख सकते हैं। और फिर जितने भी ऐप हैं एप्पल और एंड्रॉयड फ़ोन पे, उस पर आप इस मोबाइल पर अपने उसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। PMI चैनल पर हमारे प्रोग्राम जो है वो ब्रॉडकास्ट होते हैं। इसके अलावा आप इसको जादू TV पे देख सकते हैं। फेसबुक पर अभी भी आप हमारे साथ हैं, उनको वेलकम कहते हैं उन तमाम नाज़रीन को जो हमारे साथ हैं। तो ये तरीका कार जिससे आप इस चैनल को देख सकते हैं। और जो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप YouTube पे जाते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्रिप्शन के बटन को ज़रूर आप दबाइएगा, उसको प्रेस कीजिएगा, हम आपके शुक्रगुज़ार होंगे। अज़ीज़ों, आज हम एक नए मज़मून को आपके लिए लेकर आए हैं और ये मज़मून है इल्मुल मसीह, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इल्म, क्रिस्टोलॉजी, पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आइए हम खुदा के पाक कलाम को खोलते हैं और फिलिपियों का 2 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक हम खुदा के पाक कलाम की तिलावत अकील साहब से सुनेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 1 to 11। फिलिपिया की कलीसिया के नाम पौलुस का खत, उसका 2 बाब उसकी पहली 11 आयत हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सुनेंगे। आइए खुदावंद का पाक कलाम सुने। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसके मुंह की बातों के लिए। तो आइए हम खुदावंद के पाक कलाम की जानिब बढ़ें। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, पस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली व दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफिरके और बेजा फख्र के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था,
خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ پاک کلام کے پڑھیں اور سنیں، ہم کو خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئیے ہم خداوند سے دعا کریں اور اپنے سر خداوند کے حضور جھکائیں اور خداوند سے منت کریں کہ وہ آج کے اس سارے بائبل اسٹڈی کے کام کو اپنے ہاتھوں میں لے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ مہربان قدوس پاک خدا، تو جو ہمارا پالن ہار ہے، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں۔ خداوند ہم گزرے ایک ایک پل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور آج کے دن کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے قدوس پاک خداوند، ہم تیرے سندر کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سیکھنے کے لیے خداوند ہم سب فراہم ہوئے ہیں۔ خداوند تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ خداوند ہم سارے اکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور اے پیارا خداوند دعا کرتے ہیں کہ اس ساری بائبل اسٹڈی میں تو اپنے پاک روح کے ذریعہ ہماری مدد اور رہنمائی فرما، یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں، آمین۔ عزیزو، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، لفظ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اسٹرالوجی، اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے کے ہیں۔ علم المسیح، پچھلے دنوں میں نے آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ سسٹمیٹیکلی بائبل مقدس کا مطالعہ جو ہے وہ کریں گے۔ کچھ حالات اور واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، just for the sake of your encouragement, we're sharing some subject like we want to encourage you. ہم آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے پیشنس کے بارے میں، کمفرٹ کے بارے میں، اور ایسے جو مضامین جو بہت ضروری تھے، فیتھ کے بارے میں، اور ہم نے اور بہت سارے جو سیکنڈ کمنگ کے حوالے سے بہت سارے سبجیکٹ جو ہیں ان کو ہم نے آپ کے ساتھ بانٹا۔ لیکن میں نے جو آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم باقاعدہ طور پر جو علم الہی کی تعلیم ہے اس کو حاصل کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری بات ہے، اور خداوند نے ہمیں جو ایک مادم دیا ہے اس کے ذریعے ہم اس بات کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ there are different kind of the audience, the different kind of the people, those who are watching this television program. So I want to cater all the people, those who are not understanding Urdu. For the sake of these people, the slides are on the screen. And then there are people, those who are not a Christian, جو مسیحی نہیں ہیں، جو غیر مسیحی ہیں, maybe they are Muslim or Hindu or Sikh. So their knowledge about the Christianity is maybe very limited. I'm not talking about the wider non-Christian community, because there are so many knowledgeable people around us. I'm not trying to underestimate the knowledge of anybody, but I'm just saying that I'm talking about the large community. Then there are Christians, those who are well equipped with the theology, with the Bible. Their understanding is very good, and I'm not going to challenge their knowledge. But there are some people, those who are not very good in that understanding. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں جو بنیادی جو ہمارے عقیدے کی باتیں ہیں ان کو لے کر آپ کے پاس آؤں۔ جب ہم سسٹمیٹک تھیالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک علم الہی جس کو ہم تھیوس
लोगोस, दो लफ्ज हैं, खुदा के बारे में इल्म। और इसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ उसकी ब्रांचेस हैं, जिसमें आप इंसान के बारे में, इंसान आप उसको कह सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी है, इल्मुल मसीह। फिर हम रूह कुद्दस के बारे में, पिनोमा जो लफ्ज है, पिनोमोलॉजी, उसके बारे में देखते हैं कि रूह कुद्दस के बारे में इल्म। फिर हम कलीसिया के बारे में, जैसे अक्लीसिया जो लफ्ज है इससे मौखज है, तो हम कलीसिया के बारे में इल्मुल कलीसिया जिसको आप कह सकते हैं। फिर हम निजात के बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है यूनानी, ये क्योंकि जितने भी अल्फाज हैं यूनानी जुबान के हैं, तो सोशियोलॉजी जो है ये इल्मुल निजात है, निजात के बारे में जो हम सीखते हैं। फिर अभी पिछले दिनों जैसे कि हम कुछ मज़ामीन को लेकर चले थे, एस्केटोलॉजी, इल्मुल आखिरत, तो आप देख सकते हैं कि एक समुंदर है, there's so many things। ये सिर्फ एक बात नहीं, आप सोचते नहीं चलिए पिछले 2 महीने से भाई साहब जो है बाइबल सिखा रहे हैं, मैंने बहुत सीख ली है। तो मुझे तो 30 साल से ज्यादा हो गया, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ अभी भी। तो ये तो सिर्फ मैंने चंद एक जो मेन ब्रांचेस हैं उनकी बात की है, जो थियोलॉजी की जो 6 जो मैंने उसकी जो आगे जो ब्रांचेस हैं उनकी बात की है। लेकिन जब हम इनको और ज्यादा आगे डिवाइड करें तो बहुत ही एक वसी जो मजमून है, और हर एक मजमून के ऊपर एक पूरी जो आप कह रहे हैं कि एक किताब जो है, बल्कि किताबें जो है वो लिखी जा सकती हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं क्रिस्टोलॉजी की, तो इसमें जैसे मैंने बताया कि हम जब थियोलॉजी की बात करते हैं तो थियोलॉजी में हम खुदा के बारे में जो इल्म है उसके बारे में जानते हैं। फिर हम देखिए खुदा कौन है, उसकी कदूसियत के बारे में, उसके नामों के बारे में। तो जब क्रिस्टोलॉजी की बात करते हैं खुदा मसीह के बारे में, तो उसमें हम आगे चलकर देखेंगे कि उसकी जो बनीयत है, उसकी बशरियत जो है, उसकी जो ह्यूमैनिटी है, डिविनिटी है, अलूहियत जिसको हम कहते हैं। फिर उसके साथ और बहुत सारे जो मज़ामीन हैं वो क्रिस्टोलॉजी में पाए जाते हैं। इस तरह जब इल्म इंसान की बात करते हैं, इंसान के बारे में इल्म है, और बाइबल के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो बाइबल मुक़द्दस के बारे में अभी तक पूरे तौर पर नहीं जानते कि किन्होंने इसको लिखा, कितने मुसन्निफ़ीन ने लिखा और ये कैसे हम तक पहुंची। तो फिर निजात के बारे में, कुफारे के बारे में, तो इसी तरह होली स्पिरिट के बारे में आने वाले दिनों में हम इस पर बात करेंगे कि पेंटिकोस्ट के हवाले से हम जब सीखेंगे। इल्म फरिश्तगान है जिसमें सैटन के बारे में डिमोनोलॉजी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इल्मुल कलीसिया जो है उसके हवाले से, एस्केटोलॉजी पे अभी हमने चंद एक मज़ामीन जो उनको कवर किया था, और उसमें आने वाली चीज़ों के बारे में, एंड टाइम्स के बारे में और नबूवतों के बारे में। तो ये एक बहुत बड़ी एक आप कह लें कि एक बहस है, एक बहुत बड़ा मजमून है जिसको हम सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि आज हम ये सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इससे पहले कि मैं बताऊं कि वो कौन है, मैं ये बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्या नहीं है यीशु मसीह, क्या नहीं है। पहला क्वेश्चन, हु इज जीसस, यीशु कौन है, और फिर दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि वो क्या नहीं है। बहुत सारे जो गलतफहमियां जो यीशु के बारे में पाई जाती हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे, और मैं शुरू करना चाहता हूं from the beginning, from the first century. I'm not going to Old Testament because again I don't want to confuse you, मैं आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है उनको कलाम खुदा भी कहा जाता है, उनको लॉर्ड भी कहा जाता है, वो अल्फा ओमेगा भी हैं, वो जिंदगी हैं, वो सेवियर हैं, निजात देना है, वो दरवाजा है। बहुत सारे जो नाम है, उसका नाम इमैनुअल है, यानी खुदा हमारे साथ है, सेवियर है, उसका नाम यीशु है, वो निजात देता है। तो खुदावंद के बहुत सारे जो टाइटल हैं उनके बारे में देखते हैं, द प्रिंस ऑफ पीस। अगर आप ईसाई की किताब में देखें तो वहां पर जो नाम दिए गए हैं उसका नाम अजीब मशीह, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। तो जैसे कि मैंने अर्ज किया कि हर एक नाम को अगर आप देखें तो उस पर भी बहुत ज्यादा जो है वो टीच किया जा सकता है। और मैंने जब क्रिसमस के मौका पर ये सिखाया भी था कि वो कैसे प्रिंस ऑफ पीस है, वो हाउ कैन ही इज
वंडरफुल, वो कैसे अजीब है, वो काउंसलर कैसा है, इसमें मैं ऑलरेडी जो है वो आपको सिखा चुका हूं। जब हम क्रिस्टोलॉजी की बात करते हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि स्टडी अबाउट जीसस क्राइस्ट, खुदा यीशु मसीह के बारे में इल्म, तो इसमें इसकी जो जो डायमेंशंस हैं, जो इसके दो हिस्से आप कह लें जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक तो उसकी हम जो शख्सियत है, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज जीसस क्राइस्ट, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और वो कौन है, और फिर हम उनके कामों के बारे में बात करेंगे, उनके जो फंक्शन था उनका, उस डायमेंशन में जब जाएंगे तो खुदावंद यीशु मसीह ने किया क्या, व्हाट ही हैज डन फॉर अस, या अभी जो खुदावंद है व्हाट ही डज, वो अभी हमारे लिए क्या करते हैं, या अगर मुस्तकबिल की जैसे हम बात कर रहे थे, जजमेंट की बात कर रहे थे पिछले दिनों, तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं और वो क्या करेंगे, ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इन क्वेश्चन पर अभी मैं कहूँ कि चलिए ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए आप रुक जाएं और इन बातों पर गौर करें, काश आप मेरे सामने होते तो मैं आपके क्वेश्चन आंसर भी कर सकता, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए आप पॉज करें और अपने ज़हन में सोचें कि वाकई खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कौन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है और फिर उन्होंने क्या किया है, तो आपके ज़हन में एक पूरी फहरिस्त आ जाएगी। आप सोचेंगे कि हाँ वो तो खुदा है, कुछ लोग से नहीं ये कुफर है, नहीं ये गलत कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अच्छा जी हाँ वो खुदा का बेटा है, दूसरा ग्रुप ये सोच रहा होगा, देखा ना वही बात शुरू कर दी, नहीं जी नहीं वो खुदा का बेटा नहीं हो सकता, ये तो ऐसे मसीह जो है कहते हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं हाँ वो एक अच्छा नबी था, दूसरे कहें नहीं ही वॉज मोर देन प्रॉफिट। कुछ लोग सोच रहे हैं हाँ वो तो एक बड़ा अच्छा हीलर था, वो लोगों को शिफा देता था, और आप देखें कि आजकल जो डॉक्टर्स हैं उनको भी कहा जाता है ही इज मसाया, वो मसीह है, वो मेरे लिए मसीह बन के आया, वो मेरे लिए मसाया बन के आया। तो लोग जो शिफा देने वाले हैं, जो आपको तकवीयत बख्शते हैं, उनके बारे में लोग ये सोचते हैं। मसीहत, इस्लाम और इसके अलावा जो यहूदियत है, इसके अलावा जो बाकी जो मज़ाहब है, हर एक के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कोई ना कोई सोच जो है वो जरूर पाई। जैसे हिंदू जो है वो बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं और वो सोचते हैं कि बाकी खुदाओं की तरह खुदावंद यीशु मसीह भी एक अवतार है, एक खुदा है, इसलिए जो हिंदू भाई हैं बहनें हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी इज्जत करते हैं। तो कुछ सोचा कि ये भी दूसरे खुदाओं की तरह एक खुदा है, अवतार है, परमेश्वर है, उसका जो हिंदी में लफ्ज भगवान कह ले। मुस्लिम जो बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि जी हाँ ठीक है, वो कसा मरियम के बतन तरफ से पैदा हुए, और सूरत मरियम, सूरत इमरान, सूरत मायदा में हम इस बात की दलील को देखते हैं कि वो कहते हैं कि जो वो बेपिदर पैदाइश हुई, बिन बाप के वो पैदा हुए, और उनका सा मरियम को वो बहुत इज्जत देते हैं और पूरी एक सूरत है सूरत मरियम। लेकिन वो ये सोचते हैं कि ठीक है वो एक अच्छा नबी था, वो आया दुनिया में और उन्होंने अच्छे काम किए और खुदा ने उनको अजीब तौर से जो है वो उठा लिया। दे डोंट बिलीव ऑन द क्रूसिफिक्शन। मुस्लिम जो है वो खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत को नहीं मानते, वो ये बिलीव करते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो दोबारा आएंगे, और इमाम मेहदी और जो बाकी जो उनके बारे में जो उनकी सोच है, शिया जो समझते हैं, तो वो एक उनकी एक अपनी एक सोच है अकॉर्डिंग टू कुरान और या हदीस के मुताबिक, और जो दजाल है उसको वो खत्म करेंगे जिसकी एक आंख होगी, और उसकी जो डिस्कम जो देखिए वो लायर है, वो झूठा है, वो लोगों को गुमराह करेगा, और खुदा यीशु मसीह जो है उसे शिकस्त देंगे। और जो इमाम जैसे कि जो मरज़ई हैं वो भी बिलीव करते हैं कि जी जो उनका जो मिर्जा कादियानी है वो प्रॉमिस मसाया है। तो ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग यीशु के बारे में क्या सोचते हैं, और यीशु वो नहीं है जो ये लोग सोचते हैं। फिर उसके कामों के बारे में जब हम देखते हैं तो लोग जरूर खुदा के कामों के बारे में भी जानते हैं कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, भूखों को खाना खिलाया। तो ये सारे काम, और फिर हम जो मसीह हम ये बिलीव करते हैं खुदा यीशु मसीह जो है वो मसलूब हुए और स्लीप पर गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जीव के आसमान पर उठाए गए और दोबारा वो आने वाले हैं। सो दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पर्सन ऑफ क्राइस्ट। नाउ आई विल गो बैक टू द फर्स्ट सेंचुरी। अब ये जो
हमारे अंदर जो ईमान आया है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट दैट फ्रॉम वेयर वी टेक ऑल दीज थिंग्स. हमने ये कहां से चीजें ले रहे हैं और हु टॉट अस, हमें किसने बताया है, हमें किसने ये सिखाया है. तो ये जो गलत फहमियां हैं ना खुदावंद के बारे में, इनकी भी कोई ना कोई वजह है और ये कहां से आई है. तो हम जरा थोड़ा सा जाएंगे हिस्ट्री की जानिब, और ये खासा लेंथी मजमून है, इसलिए मैंने इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है, और आने वाले दिनों में आप जरूर खुद भी देखें, अपने दोस्तों हिस्सों को बताएं कि वो इसके बारे में सीख सकें. नाउ गो बैक टू द फर्स्ट सेंचुरी चर्च. आई एम नॉट गोइंग बैक टू द प्रोफेसीज अबाउट जीसस क्राइस्ट के पुराने अहदनामा में जो खुदा मसीह के बारे में पेशगोई किया गई, हमें उनकी तरफ नहीं जाना चाहता. फ्रॉम बुक ऑफ जेनेसिस टू बुक ऑफ मलाकी, उन सारी कुतब में हम खुदा मसीह के बारे में देखते हैं, और जिसमें हर किताब में खुदा मसीह के बारे में पेशगोई जो है पाई जाती है. तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि जीसस क्राइस्ट इन द ओल्ड टेस्टामेंट, बट हियर आई वांट टू शेयर व्हाट वाज द पीपल अंडरस्टैंडिंग अबाउट जीसस इन द फर्स्ट सेंचुरी. पहली सदी में जब खुदा मसीह दुनिया में आए और लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट आई विल गो टू द ज्यूइश पीपल. व्हाट वाज द ज्यूइश अंडरस्टैंडिंग. जो यहूदियों के लिए बात बहुत मुश्किल थी और मुश्किल है भी, कि वो ये यकीन करते कि गलील की सरजमीन पर, उस सरजमीन पर जो शख्स चल रहा है वो कोहे सीना का खुदा है. इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द Jewish people that they should acknowledge and accept that Jesus Christ, who was walking on that land, he was promised Messiah. वो इस बात के लिए उनका मानना जो है वो बहुत ही मुश्किल था. उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी ज्यूइश पीपल की, वो ये थी. और जब खुदा मसीह से वो आर्गुमेंट करते थे और खुदा मसीह जब उनसे बातचीत करते थे, तो वो कहते कि हाउ कम के जो इब्राहिम है वो हमारा बाप है और तू खुदा को अपना बाप कहता है. तो खुदा ने कहा कि इससे पेशतर के इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं. तो खुदा मसीह उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको दुरुस्त करते थे. और बहुत दफा लोग कहते हैं ये तो यूसुफ बड़े का बेटा है जो उसके बहन भाई हमारे घरों में, ये हाउ कम ही इज द प्रॉमिस्ड मसाया. ये कैसे हो सकता है कि ये खुदा हो, ये तो कुफर भगता है. और लोग उसको मारने के लिए खड़े हो जाते हैं. जब खुदा मसीह हैकल में गए और उन्होंने यसाया उसमें इबादत खाना में गए, तो वहां पर उन्होंने जो सिनेगॉग में जो उन्होंने यसाया 61 बार पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद जिसमें लिखा है कि खुदा की रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मैं कैदियों को रहा करूं, शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कुछ लोगों को आजाद करूं. और उस सहीफा को पढ़ने के बाद खुदा ने कहा कि आज ये सहीफा मुकम्मल हुआ, आज ये निविश्ता मुकम्मल हुआ. तो लोग उसको मारने के दौड़े कि इट इज अबाउट प्रॉमिस्ड मसाया, हाउ डियर यू आर सेइंग दैट. सो दे फेल्ड टू अंडरस्टैंड दैट हु ही इज, कि वो कौन है. तो ये पहली तो हम जो ज्यूइश की जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो उससे बात करते थे, वो उसके साथ झगड़ते थे कि नहीं ये वो नहीं है. अच्छा, उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि पुराने अहदनामा को, जिसमें फकीर फरीसी थे, वो सब समझते थे उस बात को. वो कोई जाहिल आदमी नहीं थे और बड़ा एक उनका नॉलेज था इस बारे में, लेकिन वो हकीकी मसीह को जो समझने से वो कासिर हो गए. इसके बाद हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे खुदा मसीह के जो शागिर्द हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो क्या थी. और फिर हम देखेंगे कि जो फर्स्ट सेंचुरी के जो चर्च था, जो पहली सदी की कलीसिया थी, जिसको हम इब्तदाई कलीसिया कहते हैं इमारत की किताब में, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो क्या थी. सो सबसे पहले हम बढ़ेंगे जी जो ज्यूइश अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज दे वर कंफ्यूज एंड दे रिजेक्टेड जीसस क्राइस्ट और दे हैव रिजेक्टेड हिज डिविनिटी. तो मेरे साथ मैं ज्यादा हवाले नहीं आज दूंगा क्योंकि काफी मुश्किल हो जाता है हम सब के लिए. तो मैं चंद एक हवाला जात आज रखूंगा, और अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो आप जरूर मुझे कॉल कर सकते हैं, और मैं जरूर आपकी जो भी जो क्वेश्चन होंगे उसको जरूर मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब दूं. चलिए देखते हैं जी यूहन्ना का 10 बाब और उसकी पहली 7 आयत.
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कि दरवाजे से भेड़ खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और किस चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है, लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है, भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बना बुलाकर बाहर ले जाता है। जब अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे में चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि उसकी आवाज पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे न जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने ये तमसील कही, लेकिन उन्होंने ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। बस यीशु ने उनसे कहा, फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं। So here we can see that Jesus was talking about shepherdness, और वो कहते थे कि मैं भेड़ों का दरवाजा हूं, और वो समझते थे कि ये बात जो है ये क्या, इसका कहने का मकसद क्या है, और पहले तो वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल वो तैयार नहीं थे। फिर हम जरा चलते हैं यूहन्ना उसका 3 बाब, जॉन चैप्टर 3 वर्स 9। निकोदेमुस ने जवाब मुझसे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब से कहा, नबी बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तुम बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा उससे उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूंगा तो क्यों का यकीन करोगे? और आसमान कोई नहीं चढ़ा स्वास्थ्य के जो आसमान से उतरा, यानी इब्न आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने शाम को बियाबान ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्न आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई मान ले उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। तो जब हम इन आयात को देखते हैं तो निकोदेमुस जो था वो एक उस्ताद था, और वो भी खुदा यीशु मसीह के बारे में दोस्त तौर से नहीं समझता। अगर आप 3 बाब की पहली आयत को देखें, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का ऐसा सरदार था। तो यीशु के पास रात के टाइम आया और उसने कहा कि रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजूद दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। His knowledge about Christ was very limited. He was thinking that he's a good rabbi, he was a good teacher, but he failed to understand that who he is. वो कौन है, वो इस बात को नहीं समझा। तो उनके बारे में, जो मसीह के बारे में जो इल्म था वो बड़ा नाकिस था, और वो उसको मसाया नहीं समझते थे, और वो सोचते थे कि ये कुफर बकता है, ब्लैकफर्नेस है, और ये जो है ये खुदा के बारे में ऐसी बातें कहते हैं कि मैं खुदा मेरा जो बाप है और मैं उसमें से निकला हूं, उसका बेटा हूं। तो वो इस बात को कबूल नहीं करने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि शागिर्द भी बने खुदावंद के, और उन्होंने उसको कबूल किया और उसके पीछे हो लिए। बट इवन दैट दे वर वेरी कंफ्यूज। आगे चलकर हम उनके बारे में देखेंगे, तो वो उसके बारे में जो है वो ये समझते थे कि शायद खुदा यीशु मसीह जो है वो एक जो है वो बादशाह बन के आएंगे और मसाया होंगे, वो अपनी बादशाह को कायम करेंगे। और जब खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो बहुत सारे लोगों ने खुदा को होशाना कहा, उसको बादशाह बादशाह कबूल भी किया, और शागिर्द जो थे वो उनको चुप करा रहे थे कि चुप कर जाओ, और लोग उनको खामोश करा रहे थे। तो एक कंफ्यूजन आप देख सकते हैं, कुछ लोग रिजेक्ट कर रहे थे, कुछ एक्सेप्ट कर रहे थे। तो मैं उस सारे सिनारियो को, उस सारे मंजर को आपके सामने जो है वो पेश करना चाहता हूं कि लोग जो हैं वो क्या समझते थे। खुदा के शागिर्द जो हैं, बड़ी खूबसूरत मुझे जो इमेज मिला, मैं देख रहा हूँ कि खुदा के शागिर्द बैठे हुए हैं इस लाइक क्लास के, खुदा यीशु मसीह जो है उनको तालीम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, और कुछ शायद डिबेट जो है। अच्छा, ये जो इमेजेस हैं ये हमारे सिखाने के लिए होते हैं, हम तस्वीरों की पूजा नहीं करते, तो प्लीज इस बात को समझा कीजिए। तो खुदा के जो शागिर्द थे, जब हम देखते हैं कि उनके बारे में कि वो खुदा के बारे में क्या बातें जो है वो कहते हैं, यूहन्ना उसका 12 बाब, जॉन चैप्टर 12। अब जब खुदा, मैंने भी आपको बताया कि जब होशाना दाखिला हुआ खुदा का, तो जो शागिर्द वो भी वहां पे थे, और वो आपस में जो है बहस कर रहे थे। तो उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचे तो उनको याद है कि बात तो उसके हाथ में लिखी हुई थी, और लोगों ने उसके साथ इसको किया था। तो लिखा है कि वो इन बातों को ना समझे। देखिए, खुदा उनके साथ रहते थे। हमें तो 2000 साल से ज्यादा हो गए हैं, हम दूसरे सुनकर ईमान लेकर आए हैं, लेकिन ये जो शागिर्द थे खुदा के साथ रहते थे, मौजूद देखते थे,
اور उसकी तालीम को सुनते थे, लेकिन वो खुदा को नहीं समझ सके। वो उनका जो तस्वीर मसीह था वो बड़ा महदूद था। और खुदा ने पूछा भी कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कोई एलिया कहता है, कोई यूहन्ना कहता है, और कोई तुम मुझे क्या कहते हो, तो पर उन्होंने कहा कि वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह तो कुदूस है। तो वो खुदा मसीह की जो क्रूसिफिक्शन है, जो मसलूबियत है, उसको नहीं समझ पाते थे, उसके लिए वो परेशान थे। खुदा ने कहा कि जरूर है इब्ने आदम जो है वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी। तो उन्होंने कहा, पर तुझे कहा ना ना ये ना हो। तो खुदा ने कहा आए शैतान तो मेरे सामने से, उसको खुदा ने मलामत की और कहा कि शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा के बल्कि आदमी की बातों का ख्याल करता है। खुदा के आसमान पर उठाए जाने पे हम देखते हैं ईमान उसका पहला, मैंने कहा था कि मैंने आज ये हवाला जात पढ़ने नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगी आज, तो आप उसको जरूर इसको ढूंढे। एक्ट चैप्टर 1, तो वहां पर जब खुदा मसीह आसमान पर उठाए गए तो जो शागिर्द थे वो परेशान खड़े थे और फरिश्तों ने कहा कि आए गलीली मर्दो, तुम क्यों परेशान होते हो? यही यीशु जिसको तुम बादलों पर जाते हुए देख रहे हो, आसमान पर उठाए जाते हुए देख रहे हो, यही यीशु दोबारा जो है वो आएगा। तो खुदा मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बारे में उनकी जो सोच थी वो भी ठीक नहीं थी और क्रूसिफिक्शन के बारे में वो नहीं समझते थे। तो अब आप इस बात को देख सकते हैं कि ज्यूइश with all their knowledge, with all the understanding of the Old Testament, disciples with all sort of the fellowship with Jesus Christ, after watching all the miracles, for everything, they failed to understand. वो यीशु को नहीं पहचान सके। What about us? आगे चलकर हम देखते हैं जी। इब्तिदाई कलीसिया, एक कौंसिल बुलाई गई और उस कौंसिल में, उसको निकाय कौंसिल कहते हैं, तुर्की में एक जगह है अजनीक, मौजूदा जो तुर्की, वहां पर किसी जमाने में वहां पर 7 कलीसियाएं जिनका हम जिक्र सुनते हैं, जिनका जिक्र जो है वो मुकाशी की किताब में है। तो वहां पर जब खुदा मसीह की डिविनिटी के बारे में, उनकी अलूहियत के बारे में बहस चल रही थी और ट्रिनिटी को कुछ लोग नहीं मान रहे थे और उनकी जो अलूहियत है उसको नहीं मानते थे, तो वहां पर एक जो है वो कौंसिल, एक मीटिंग जो है कॉल की गई और इसको जो चेयर किया वो मीटिंग को वो जो रोमन एम्परर था कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, उसने इस, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो चर्चिस थे इब्तिदाई कलीसिया में, लोग इबादत खानों में, यहूदी सैनिकों जो होते थे वहां पर इबादत किया करते थे और कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट जो था उसने जो चर्चिस जो है उसने बिल्ड करना शुरू किए थे। तो ये जो हम अकीदा पढ़ते हैं, निकाया का अकीदा जो है, ये 325 इसमें वहां पर जो कौंसिल हुई उसमें ये फैसला किया गया और उस अकीदे को जो है वो तरतीब दिया गया। इससे बड़ी कंट्रोवर्सी है और ये जो क्रिस्टोलॉजी के बारे में जो कौंसिल हुई उसमें जो एरर थी अबाउट डीटी, उसमें जो एरियस था उसने कहा कि वो क्रिएटेड बीइंग है, वो क्रिएटर नहीं है, और उसके बारे में जो नेस्टोरियस थे उनके जो खुदा मसीह की नेचर के बारे में, और इस तरह जो गनोस्टिक तालीम के जो हामी थे, मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो गनोस्टिक थे वो ये कहते थे कि जो मादा है, जो गोश्त है, ये नापाक है, मैटर इज नॉट प्योर, और जो स्पिरिट है वो पाक है। और वो कहते थे कि इनकारनेशन को नहीं मानते थे, खुदा के तजस्सुम को। वो कहते थे कि कैसे पॉसिबल है कि जो रूह है, जो खुदा है, वो पाक है और वो उस जिस्म में आ जाए। लेकिन एक बात जो याद रखने की है हम सबको, तो उनके इस क्लेम की एक बात नफी होती है, उसको रद्द किया जाता है कि खुदा यीशु मसीह का बदन जो था वो पाक था, वो मारूसी तौर पर भी पाक और अपने कामों के एतबार से पाक है। तो गनोस्टिक तालीम के जो हामी, आजकल बहुत सारे लोग जो हैं, जो खासतौर पर जो ओनली जीसस वाले हैं, वो ये कहते हैं कि जी वो खुदा नहीं है, वो एक इंसान था। योवा विटनेस वाले वो कहते हैं कि खुदा और है और यीशु और है। तो वो भी इस बात को, जब वो खुदा ने यूहन्ना के 14 बाप को बुनियाद बना के कहते हैं कि उसने कहा कि मैं और मेरा बाप एक है, तो कहते हैं देखिए जी वो कह रहा है मैं और मेरा बाप, लेकिन वो एक और भेद है कि उसमें उस डाइवर्सिटी में यूनिटी है, उसमें कसरत जो है ना पाई जाती है। जैसे मुसलमान जो बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि जी खुदा वहदुल्ला शरीक है, और हम कहते हैं कि जी वो बाकी तो कोई शरीक नहीं है। तो उस वहादत में कसरत पाई जाती है, उस वननेस, वो जो वन है वो एक्सपेंडेबल है,
उसको आप महदूद नहीं कर सकते। और जो गनूसी तालीम के हामी थे या आजकल जिन लोगों का मैंने आपसे जिक्र किया है, तो वो उनके लिए ये कौंसिल जो है ये बुलाई गई और इस कौंसिल ने ये फैसला किया जिसमें खुदा मसीह के इटर्नल होने को, उसके हकीकी खुदा होने को, उसकी जो बशरियत है उसको फर्म किया गया, उसका यकीन किया गया, और जो यूनिटी है दोनों में उसके बारे में जो है क्रिस्टोलॉजी के उस हवाले से इसको इस्टेब्लिश किया गया। और ये एक बड़ी ही मैं समझता हूँ कि ये खूबसूरत बात जो है इस कौंसिल ने जो है वो की। तो फर्स्ट सेंचुरी चर्च में there was issues about the person of Christ and about the salvation के बारे में जो लोगों के नजरियात थे उनको जब हम देखते हैं तो इफ्सियों के खत में ये बहुत बड़ी बहस चल रही थी। और पौलुस ने इफ्सस की कलीसिया को लिखा, मैंने इफ्सस के बारे में पूरी तालीम जो खत है पूरा उसके बारे में तालीम दी थी, उसको हमने पूरा उसकी पढ़ी, उसके तफसीर को पढ़ा है और सीखा है हमने उसके बारे में। जरूर मेरे मैसेजेस को आप देखें। तो इफ्सस की कलीसिया जो थी उसमें जेंटाइल थे, गैर कौम के लोग थे, उसमें यहूदी थे, और उनमें जब पौलुस जो तालीम देता है तो निजात के बारे में तालीम देता है कि निजात जो है वो यहूदियों के लिए भी है और गैर कौमों के लिए भी है, जेंटाइल्स के लिए भी है और जो जूइश कन्वर्ट है उनके लिए भी है। और इसलिए ये निजात का भी बहुत बड़ा जो मसला था ये इब्तदाई कलीसिया में था कि हाउ कम जीसस क्राइस्ट इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते कि नो, ही इज अ सेवियर ओनली फॉर ज्यूइश कन्वर्ट्स। और वो इसलिए कहते हैं कि अगर आप मसीही बनना चाहते हैं, हकीकी मसीह बनना चाहते हैं, तो पहले आप वो सारी शरीयत पर अमल करें। और अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत सारे ऐसे ग्रोह हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये तालीम देते हैं कि इफ यू वांट टू बिकम क्रिश्चियन यू हैव टू प्रैक्टिस जुडाइज्म। आपको पहले वो सारा उसको प्रैक्टिस जो है वो करना पड़ेगा। सो ये जो इश्यूज थे अबाउट द इनकारनेशन, खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम को नहीं मानते थे, खुदावंद यीशु मसीह की बशरियत के बारे में उनके जो इश्यूज थे, सवाल थे। और जब हम बात करेंगे ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट पे और डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट पे, तो मैं इसको, ये तो आज इंट्रोडक्शन है, लेकिन उस पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं इस पर बात करूंगा। इनकारनेशन में बात करेंगे कि कैसे वो उसने जिस्म इख्तियार किया। तो ये जो इश्यूज थे ये इब्तदाई कलीसिया में जो है ये पाए जाते थे, और ये बहुत बड़ा मसला था पौलुस के लिए और पतरस के लिए और बाकी शागिर्दों के लिए। What do you know about Christ? Do you know Jesus? क्या आप यीशु को जानते हैं? Who is Jesus Christ? यीशु कौन है? अगर आप नहीं जानते, अगर आपका ये ईमान नहीं है कि वो खुदा का बेटा है, if you don't believe that he is almighty God, he is not only mighty, there is so many mighty God and goddess, but there is only one almighty God. कादिर मुतलक सिर्फ जो है वो एक ही है। मुकाफिर किताब में उसका टाइटल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और हम इस अपने इंट्रोडक्शन को आज खत्म करेंगे। मुकाफिर उसका 19 बाब उसकी 16 आयत लिखा है, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा, किंग ऑफ द किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, कि वो बादशाहों का बादशाह है और खुदाओं का खुदा। ही इज माइटी गॉड, ही इज द ओनली वे, वो ही राह और हक और जिंदगी है। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, वो अमन और सलामती का शहजादा है, वो हमारी शफायत करता है। दिस इज ओनली वन मीडिएटर। और उसके लिए भी मैं एक हवाला जल्दी से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला यूहन्ना का खत उसका 2 बाब, आए मेरे बच्चों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो। उसकी पहली है पहला यूहन्ना का खत, यूहन्ना की इंजील में यूहन्ना का पहला खत उसका 2 बाब, उसकी पहली आए मेरे बच्चों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। ठीक है, सो देयर इज ओनली वन मीडिएटर, वी डोंट नीड टू गो टू द ग्रेव्स एंड टॉम्ब्स, और हमें वहां पर जाकर वो पीरों के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें खुदाओं के पास आने की जरूरत है। वो हमारा दरमियानी है, और वो दरमियानी ऐसे नहीं बना, उसने अपनी जान का फिदिया दिया है, और वो उस पाक तरीन मुकाम में दाखिल हुआ अपने बदन का फिदिया और नजराना देकर। तो अजीजों, वो हमारी उम्मीद है, वही हमारी कुव्वत है,
वही हमारी ताकत है। हमें उस हकीकी मसीह को जानने की ज़रूरत है। वो कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। तो इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर इसके बारे में देखें कि खुदावंद के जो दुख हैं, तकालीफ हैं, खुदावंद की जो मुसीबतें हैं, तो कैसे वो दुनिया का मनजी और निजा बना। तो ही इज़ अ परफेक्ट गॉड एंड परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। उसकी जो डिविनिटी है, उसकी जो ह्यूमैनिटी है, उसकी जो अलूहियत है, उसकी जो इंसानियत है, वो नीड टू कन्विंस अबाउट द डिविनिटी एंड द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमें ये सीखने की जरूरत है कि वो कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। ही इज अ परफेक्ट गॉड एंड परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। तो जीजो, हम इन बातों पर गौर करेंगे और आज आने वाले दिनों में जब हम उसके डिविनिटी के बारे में बात करेंगे, उसमें हम तमाम टेक्स्ट को देखेंगे कि वो कैसे हाउ कम ही इज अ लॉर्ड, वो कैसे इब्ने खुदा है, कैसे वो इब्ने आदम है, मसाया कैसा है। और जब उसने ये क्लेम किए कि आई एम, मैं हूँ रास्ता, मैं हूँ जिंदगी, मैं हूँ, तो इसके बारे में हम सीखेंगे कि ही इज अल्फा एंड ओमेगा, और उसके जो डिवाइन एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है? आप यीशु के बारे में क्या समझते हैं? अगर आप समझते हैं कि वो सिर्फ एक अच्छा नबी है, अगर आप ये समझते हैं कि अच्छा उस्ताद है, तो फिर आप गलत हैं। वो सिर्फ एक अच्छा उस्ताद नहीं है, सिर्फ एक नबी नहीं है, उसके मुख्तलिफ ऑफिस हैं। ऑफ कोर्स ही इज अ प्रीस्ट, वो काहिन भी है, नबी भी है, उस्ताद भी है, लेकिन सबसे बढ़कर वो खुदा है। इसके बारे में हम सीखेंगे कि वो कैसे खुदा है। देखते रहिए प्रोग्राम को और खुद भी देखिए, दोस्तों को भी बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए कि आपको ये बाइबल स्टडी कैसी लगी। जरूर हमें इस बात से आगाह कीजिएगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ और खुदा की बरकत आपके लिए चाहता हूँ। तो आइए हम दुआ मांगे और खुदा की शुक्रगुजारी करें और हम खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें ये तौफीक दे, हमारी आंखों खोले, ताकि हमारा तसव्वुर मसीह जो है वो दुरुस्त हो। आइए हम दुआ मांगे। खुदा मेहरबान पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तुम्हारी अक्लों को रोशन करता है। हम तेरे रूए अक़दस के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमें सिखाता है। खुदा हमारी अकल नाकिस है, हमारे ख्यालात महदूद हैं, पर तू काबिल है। अगर खुदा आने वाले दिनों में जब हम तेरी कुदूसियत के बारे में, तेरी अलूहियत के बारे में और दीगर मज़ामीन पर गौर करते हैं, तो खुदा तू तौफीक देना, हिम्मत देना, अकल और दानिश से मामूल करना। और फिर खुदा जितने लोग भी इस बाइबल स्टडी में शामिल होते हैं तो सबको बड़ी बरकत देना। और फिर खुदा दुआ करते हैं कि वो लोग जो कभी तक तुझे नहीं पहचान सके, खुदा तुझे जाने, जिंदगी पाएं, क्योंकि खुदा आखिर ज़माना है। अबली शेर बबर की मानत धार तक लोगों को परागंदा करे। खुदा तो अपने लोगों को अकल, दनाई और फहम से मामूल कर। और फिर खुदा मैं दुआ करता हूँ तमाम बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहनों भाइयों के लिए, जो भी है खुदा हमसे दूर तेरे करीब है, खुदा को सबके साथ हो। खासतौर पर फिर यीशु जी, हम सब मिलकर तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं उन तमाम विक्टिम्स के लिए जो कि खुदा कोरोना वायरस के विक्टिम हैं। खुदा दुआ करता हूँ कि फिर यीशु जी को अपना रहम कर, अपना तर्ज कर। मैं बच्चों के लिए, खासतौर पर बुजुर्गों के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा उनके इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा बढ़ा। और फिर खुदा जितने भी लोग मुख्तलिफ जगहों पर खुदा खिदमत कर रहे हैं इन मरीजों की, खुदा NHS का स्टाफ, दीगर लोग जो सोशल वर्कर हैं, पुलिस है, आर्मी है, जहाँ जहाँ भी लोग हैं, खुदा उनके साथ हो। फिर खुदा हम दुआ करते हैं इस मुल्क के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, सारे कैबिनेट मेंबर्स के लिए। और फिर खुदा जो भी चैलेंजेस उनके सामने हैं, खुदा हमारी अकल नाकिस है, खुदा तो उन्हें अकल दे, दानिश दे, फहम दे। हम दीगर तमाम ममालिक के लिए भी, खासतौर पर खुदा आज हम यमन के लिए दुआ करते हैं जहाँ पर सहूलियात नहीं है। और फिर खुदा बच्चे, बुजुर्ग खुदा इस कोरोना वायरस के विक्टिम हैं, फिर खुदा उनके साथ हो। इसी तौर से खुदा हम दीगर सारे ममालिक को तेरे सामने रखते, क्योंकि तू वहाँ कायनात का खालिक और मालिक है। अबलीस है खुदा हलाक करने वाला है, वो झूठा है, पर खुदा तो सच है। और तूने फरमाया तो तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदा तो किसी की हलाकत नहीं चाहता। हमारा ये ईमान है कि तू मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, तेरा कलाम हमें सिखाता है। खुदा लोगों की इस गलत फहमी को भी दूर कर, और वो झूठे उस्ताद जो लोगों के दिलों में वसवसे और खुदा गलत ख्यालात डालते हैं, खुदा तो उनके ख्यालात को भी रद्द कर, लोगों को सिखा तो तेरी मोहब्बत को जाने,
तेरे इख्तियार को जाने। तो ये वबाएं, ये दुख, ये तकालीफ, जैसा तेरा कलाम हमें सिखाता है कि कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी, ना हाल की, ना इस्तकबाल की, ना मौत, कोई भी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। खुदा तू बड़ी बरकत दे, हमारे हौसले बढ़ा, हमारे ईमान बढ़ा, बड़ी बरकत दे, अपनी मोहब्बत को हमारे दिलों में उंडेल। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा अपना चेहरा आपका जलवा फरमाए, खुदा आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा, और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक तमाम दुनिया के लोगों के साथ होती रहे, आमीन। मेरे भाइयों, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बाइबल का कलाम जो है, ये खुदा का जो जिंदा कलाम है, इस सिलसिले से आप बरकत पा रहे हैं। तो हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा, अपने फीडबैक हमें भेजिए, ईमेल कीजिए msamuel21@yahoo.com, और हमें आप फ़ोन भी कर सकते हैं 00447718992824। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कॉल इतनी ज़्यादा आ रही हैं, जो हमारी जो प्रेड लाइन भी है उस पर भी मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, और मुझे अब थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा कि मुझे कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कॉल्स नहीं भी ले पाता सबकी, क्योंकि अगर मैं एक कॉल लेता हूँ फिर ये कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। मैंने देखा कि लोग इधर उधर की बातें जो है वो करते हैं, पर इंग्लैंड का मौसम कैसा है वहाँ पे, चलिए आप क्या खा रहे थे, क्या कर रहे थे, दीज आर ऑल इरेलीवेंट। टाइम का ख्याल रखा करें। और अगर मैं कहता हूँ जी अच्छा ठीक है, मैं नहीं जी मेरी बात सुन ले पहले पूरी, मैं जी फलां जगह पे रहता हूँ जी, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी इतनी बैठते हैं जी, मेरे इतने गधे हैं, ये बिल्कुल फजूल बातें हैं। आपकी अगर कोई क्वेश्चन होता है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप जरूर मेरे साथ शेयर करें। और दूसरा ये कि मैं कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ और मेरी कोई इमिग्रेशन कंपनी नहीं है, तो बहुत सारे जो लोग हैं उनकी ये भी अंडरस्टैंडिंग जैसे पाल साहब को कहते हैं जी चले जी हमें कुछ करें जी, मैं वहाँ बुला लें, तो प्लीज़ ऐसी कॉल्स ना आप किया करें। आप अगर बाइबल से रिलेटेड आपकी कोई कॉल है, कोई क्वेश्चन है, दुआ के लिए कहना चाहते हैं, प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि जब मैं नंबर आता है पाकिस्तान से, दीगर शहरों से, तो मैं फ़ौरन उसको लेता हूँ कॉल को, और फिर मुझे बड़ा ही मेरा वक्त जो है ज़ाया होता है। तो मेरे हाथ बांध के आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करें। और ये जो इमिग्रेशन के जो मामला हैं, मैं बिल्कुल ये काम नहीं करता, और लोग वहाँ से बुलाना और यहाँ पे सेटल करना, या मेरे से जो एडवाइस दे रहे हैं कि जैसे वहाँ पे कैसे आ सकते हैं और वहाँ पे सेटल होने का क्या तरीका है, तो मेरे नंबर को प्लीज़ इस बात का इस्तेमाल ना करें। ये दुआ के लिए 24/7 मैंने आपके लिए नंबर रखा हुआ है, तो प्लीज़ आप की अगर ये प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक योर कॉल। और प्लीज़ इन बातों के लिए, हाँ जहाँ तक आपकी कोई मुश्किल है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर हमसे शेयर करें, खासतौर पर इन दिनों में जब हम मदद कर रहे हैं लोगों की जिनके पास राशन नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के लिए हम ज़रूर उनकी हेल्प कर सकें। लेकिन ट्राई टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम, वो भी आपके लिए मेरी तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो वो भी मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो वो आप बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन प्लीज़ उसको आप इस तरीके से मुझसे ना एक्सपेक्ट करें कि मैं कुछ उसमें आपकी हेल्प कर सकूँगा। आपकी अगर दुआ की रिक्वेस्ट है तो ज़रूर आप मुझे बताएं, बाइबल का उसमें से कुछ सीखने का क्वेश्चन है तो ज़रूर आप करें। दूसरी एक और बात जो मैंने देखी है कि जो मुझे बड़ी दुख देती है कि देखिए मैं इंग्लैंड में बैठा हूँ, पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी पॉलिटिकल स्टंट है वहाँ पे, जो बिशपों की प्रॉब्लम है, जो चर्च लीडर की प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, वो आप उनको खुद ही देखें। और किसी भी बिशप के बारे में, पादरी साहब के बारे में आप मेरे साथ ऐसे बातें ना किया करें। मैं क्योंकि वो एक दूसरे को बताते हैं अच्छा जी वो पाकिस्तान ने ऐसे कहा, वो भी ऐसे बोल रहे थे, तो मेरे सारे ही मेरे लिए बड़े मुकदम हैं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ऐसी कॉल मैं नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मैं वही कॉल लूँगा, और मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं जिसमें फिल्टर कर सकूँ। अब मैं आपको बताऊँ कि सैकड़ों की तादाद में जो है वो कॉल्स आती हैं, और अभी भी मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये फेसबुक पे आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू जो आप देख रहे हैं वो लोग हैं जो कि मेरे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। इसी तरह मैं उनके लिए भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका, आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे प्रोग्राम को देखते हैं। फिर तो खास तौर पर यूट्यूब पे जाते हुए अगर अभी भी जो लोग देख रहे हैं, एक फेवर करें, इतने लोग देख रहे हैं कि आप जाएं और उस सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें, और ताकि हमें और ज़्यादा खुशी हासिल हो और हमें तक़वियत मिले कि आप इतने लोग जो देख रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में मोर देन 1000 पीपल उन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो बाकी भी लोग जो हैं
वो बाइबल टीवी ग्लोबल उस पर जाएं यूट्यूब पे और उस सब्सक्रिप्शन के बटन को आप प्रेस करें और वहाँ पर वीडियो ऑन डिमांड, वो बहन भाई जो किसी भी सब्जेक्ट पे आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।